हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर सिंह। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे कंडेंसर फैन के। और बिना देरी करते हुए हम कंडेंसर फैन के बारे में समझेंगे। ये कैसे ख़राब हो जाता है, ये क्यों लगाया जाता है, ये किस चीज़ के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं कंडेंसर फैन के बारे में पूरा जान लेते हैं। आइए, ये जो कंडेंसर फैन होता है दोस्तों, ये एक कंडेंसर फैन के ऊपर लगा रहता है। जहाँ पे हमारा एसी को ऑन करते हैं, उसके बाद हमारा जैसे ही कंप्रेसर ऑन होता है तो उसके साथ साथ ही ये भी ऑन हो जाता है। तो ये कंडेंसर फैन जो हमारा ऑन होते ही आगे से हवा को खींचता है और कंडेंसर फैन के अंदर डालता है। तो जिससे कंडेंसर फैन में जो हमारी एसी की गैस घूम रही होती है उसे ठंडे करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ये कैसे ऑन होता है, इसकी वायरिंग कैसे काम करती है, इसके बारे में हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा देते हैं। जैसे हम एसी का बटन को ऑन करते हैं तो हमारी पावर सप्लाई एसी के रिले के ऊपर आती है। एसी का जब रिले ऑन होता है तभी हमारा एसी कंप्रेसर ऑन हो जाता है और हमारा ये कंडेंसर फैन ऑन हो जाता है। और ये जब ऑन होता है तो ये क्या होता है, बम्पर के सामने से हवा को अंदर की साइड खींचता है। ये जब हवा को अंदर खींचता है तो हमारा कंडेंसर में जो गैसें घूम रही होती है उसे ठंडा करता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं ये कैसे ऑपरेट होता है, पावर सप्लाई से कैसे मिलती है, वो मैंने आपको डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको डायग्राम के द्वारा इसकी पावर सप्लाई समझा देता हूँ जो कि ये कैसे ऑपरेट होता है। तो ये हमारा कंडेंसर फैन है जो कंडेंसर के ऊपर माउंट रहता है बोल्टों के द्वारा। एक इसमें रिले लगी हुई होती है, एक ये बैटरी होती है, एक इग्निशन स्विच होता है, एक इसमें एसी स्विच होता है जिससे हम ऑन करते हैं। तो कैसे ये ऑन होता है, तो ये समझ लीजिए बैटरी होती है जिसमें हमारा एक अर्थ ग्राउंड होता है, एक पावर सप्लाई से इग्निशन स्विच पे जाती है। तो जैसे हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई हमारे फ्यूज बक्सा पे आ जाती है। फ्यूज बक्सा से हमारे एक जो ये एसी स्विच होता है दोस्तों, इस पे आ जाती है। तो जब हम एसी स्विच को दोस्तों ऑन करते हैं तो यहाँ से हमारा पॉइंट ऑन होता ही तो पावर सप्लाई ना दोस्तों आगे की साइड बढ़ती है। तो ये यहाँ पे जो हमारा एसी रिले है उसके पास आ जाती है। ये जो दो कनेक्टर है ये कॉइल कनेक्टर बोलते हैं, जिसमें एक अर्थ कनेक्टर होता है, एक पावर सप्लाई का कनेक्टर होता है। तो जैसे ही इसमें करंट हमारा अंदर जाता है, पावर सप्लाई इन करती है, तो यहाँ मैग्नेट उत्पन्न होती है। मैग्नेट उत्पन्न ये क्या, एक कॉइल बनी हुई होती है। ये मैग्नेट उत्पन्न होते ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे बैटरी से एक 30 नंबर के फ्यूज से एक करंट और हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई आती है और जब मैग्नेट उत्पन्न होती है तो ये पॉइंट अपनी तरफ खिसकता है और जब खिसकने के बाद में यहाँ से हमारी पावर सप्लाई आगे की साइड सप्लाई करती है। तब हमारे क्या हुआ, ये जो हमारा रेड कंडेंसर फैन है इस पे पावर सप्लाई आती है। तो ये हमारा एक साइड अर्थ होता है। जैसे यहाँ से हमारी पावर सप्लाई इन करती है और जब इस कॉइल के अंदर से घूमती हुई बाहर माइनस इस साइड जाती है जहाँ पे हमारा अर्थ बना रहता है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से मैग्नेट उत्पन्न होती है। मैग्नेट उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे जो हमारा एक आर्मेचर होता है वो घूमने लगता है। तब ये घूमता है तो क्या होता है, हवा को अपनी साइड खींचता है। जो हमारा कंडेंसर फैन बना हुआ है दोस्तों, इस कंडेंसर फैन से हवा अंदर की साइड एंट्री करती है। तो जो हमारी एसी का पाइप है, जो एसी हमारी चल रही है, वो पाइप के द्वारा ये हवा हमारी उस जो टेम्परेचर बनता है उसको बाहर निकाल देती है, जिससे हमारा एसी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो ये कंडेंसर फैन को ठंडा करने के लिए ये हमारा एक कंडेंसर फैन हम लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो सबसे पहले जो हमारा ये इग्निशन स्विच है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे करंट आता है, ये आगे फ्यूज बक्सा को सप्लाई करता है और उसके बाद में ये हमारा एसी स्विच है। जब हम एसी स्विच को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई हमारे आगे रिले के पास आती है। रिले पे जैसे पावर सप्लाई आती है, दोनों साइड हमारे पास प्लस करंट रखा होता है, तो ये हमारा कंडेंसर फैन घूमता है। कभी भी अगर हमारा कंडेंसर फैन नहीं घूमता तो समझिए या तो हमारा कोई फ्यूज उड़ गया है, या हमारी रिले उड़ गई है, या हमारे जो हमारा ये स्विच है एसी का ये काम नहीं कर रहा। ये दोनों चीज़ों से अगर हमारा फैन नहीं चल रहा तो समझिए कहीं से पावर सप्लाई खराब है, या ये
फैन भी हमारा कई बार जल जाता है। जो ये फैन है इसके अंदर होता है दोस्तों, ये हमारी मोटर होती है, इसमें दो वायर है। जो मैं आपको ये दो वायर बता रहा था अभी फैन के ऊपर, ये दो वायर है। इसमें एक हमारे पास इसमें करंट आता है, एक ये हमारी अर्थ ग्राउंड होती है। जैसे इसमें करंट यहाँ इन करता है तो ये फैन हमारा घूमने लगता है। जब ये फैन हमारा घूमने लगता है तो हमारी हवा खींचती है। कई बार क्या होता है, ये जल भी जाती है, जल जाती है तो ये नहीं चलती। तो दोस्तों आपने देखा हमारी ये वीडियो में हमने आपको डायग्राम बना के समझाया है और ये मोटर के बारे में बताया है। तो आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।